औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के इस लेक्चर का हम आगाज़ कर रहे हैं और सी लैंग्वेज के रेड्यूस सिलेबस के हवाले से ये आज का आपका लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये हमारा रेड्यूस सिलेबस है और रेड्यूस सिलेबस के हवाले से आज हम ये सीरियल नंबर 4 और इसके ये 1, 2 और 3 टॉपिक्स जो हैं ये हम डिस्कस करेंगे और आगे चलते हैं हम लोग। इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कंट्रोल स्ट्रक्चर। नमाज अजान अजान हो रही है, अजान का थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। अजान का थोड़ा सा वक्फा लेते हैं जी। ये अजान के बाद आपकी क्लास का दोबारा से आगाज़ हो रहा है। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सी लैंग्वेज के अगर कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सीक्वेंशियल कंट्रोल होता है, जिसमें टॉप डाउन अप्रोच होती है। पहली स्टेटमेंट पहले चलती है और आखिरी स्टेटमेंट आखिर में चलती है। दूसरा आइट्रेशन कंट्रोल लूप्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें जो है सर्टेन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो है जो आपने कंडीशन दी है उसके मुताबिक मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो चलता है, जिसमें फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप हमने पढ़ा था। और लूप विद इन ए लूप दिया जाए तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे जो होते हैं आपके डिसीजन या सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जिसमें इफ का पूरे लेटर्स जो हैं, इफ की जो पूरी चेन है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स और स्विच केस जो आता है ये हम देखेंगे। लेकिन इसमें हम स्विच केस को डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है। तो डिसीजन कंट्रोल हमें पता होना चाहिए कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो दिया जाता है और वही ब्लॉक ही उसमें एग्जीक्यूट होता है, या तमाम के तमाम ब्लॉक्स वो एग्जीक्यूट होते हैं जो आपने कंडीशन दी होगी। अगर वो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं तो या तो तमाम के तमाम या उसमें से आधे या उसमें से सारे जो है वो एग्जीक्यूट होते चले जाते हैं, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं या जिसमें दी हुई कंडीशन ट्रू होती है। तो ये आपके डिसीजन या सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ये इफ होता है, इफ एल्स होता है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स एल्स होता है और स्विच केस होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी वन बाय वन, एक एक स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। इसमें ये पहला इफ के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, आप जब कंडीशन इफ के अंदर देते हैं, इफ के बाद ये कंडीशन दी जाती है, ये अगर ट्रू होती है, इसमें दी हुई एक कंडीशन या कई कंडीशन ट्रू होती हैं, तो ऐसी सूरत में इसके साथ जो बॉडी दी हुई होती है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है बॉडी के अंदर, वो तमाम का तमाम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं, इफ नम इज लेस देन इक्वल टू 10 आपने दिया हुआ है और नम की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो ऐसी सूरत में ये जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है या इसके साथ मजीद भी अगर आपने स्टेटमेंट्स दी हुई हो कि वो तमाम की तमाम चल जाएंगी, जो इस सर्टेन ब्लॉक के अंदर होंगी, जो कि आप ये कर्ली ब्रैकेट से जाहिर करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी अगर नम की वैल्यू 1 होती है या लेस देन इक्वल टू 10 होती है। इसी तरीके से इफ एल्स स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। इफ एल्स स्ट्रक्चर में अगर आपने जो कंडीशन दी हुई है इफ के अंदर वो ट्रू होती है तो इफ की बॉडी का ब्लॉक चल जाएगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो ऐसी सूरत में एल्स का ब्लॉक चल जाएगा। जैसे कि आपने नम की वैल्यू मैंने अभी बताई, नम की वैल्यू इज इक्वल्स टू आपने यहाँ पे 0 दी, नम को आप चेक करने के लिए 0 दे रहे हैं और नम की वैल्यू 0 होती है। हमेशा कंपैरिजन जब भी किया जाता है डबल इक्वल टू से किया जाता है। अगर सिंगल इक्वल टू होगा तो उसका मतलब है असाइन, यानी नम के अंदर 0 डाल दो। अगर डबल इक्वल टू है तो एक कंपैरिजन है, इसमें कंडीशन चेक होती है, कंडीशन के लिए डबल हमेशा इक्वल टू देंगे। तो फर्ज कर लिए नम की वैल्यू 0 है, 0 इज इक्वल टू 0, ये ट्रू है कंडीशन, तो यहाँ पे क्या प्रिंट एफ होगा, 0 इज साइनलेस। ये नंबर जो ये मैसेज जो है प्रिंट होगा और इसके साथ जो भी स्टेटमेंट्स आपने दी होंगी वो तमाम की तमाम प्रिंट हो जाएंगी, जो इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान होंगी। उसके बाद आप एल्स देंगे, एल्स के बाद ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर एल नंबर की वैल्यू 1 हो, तो 1 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ऐसी सूरत में इस कर्ली ब्रैकेट से लेके और इस कर्ली ब्रैकेट तक जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बल्कि ये एल्स का ब्लॉक जो है जो इस कर्ली ब्रैकेट से शुरू हो रहा है और इस कर्ली ब्रैकेट पे खत्म हो रहा है, ये जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगी या ये चलेंगी। तो ये फर्क है इफ में और इफ एल्स में। उसके बाद एक और इसका स्ट्रक्चर होता है इफ एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ। जितने एल्सिफ आपने देने आप दे देते हैं और आखिर में फिर एक एल्स लगा देते हैं। शुरू में एक इफ होता है, बीच में बेशुमार एल्सिफ हो सकते हैं और आखिर में फिर आपने एक एल्स लगाना होता है। ये भी एक इफ का स्ट्रक्चर है
इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्पेसिफाई किया हुआ है, पहले एक इफ हो गया, फिर उसकी बॉडी हो गई, फिर एल्स हो गया, कंडीशन दी आपने, उसके बाद उसकी बॉडी हो गई, फिर तीसरा एल्स दिया आपने, कंडीशन दी उसकी और उसकी बॉडी दी, और उसके बाद चौथा एल्स आपने दिया, उसकी कंडीशन दी, उसकी बॉडी दी, और इसी तरह जितने आपने एल्स देने थे आप देते चले जाएंगे, और आखिर में जब आपने एंड करना होगा तो खाली एल्स लगाएंगे, उस एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं होगी और उसकी बॉडी होगी। तमाम जितनी भी इफ और इफ एल्स आपने दिए होंगे के सबके साथ कंडीशन होगी, लेकिन आखिर में जो आप एल्स देंगे उसके साथ कंडीशन नहीं होगी और उसकी बॉडी होगी। अब इसका हम प्रैक्टिकल जो करेंगे, प्रैक्टिकल के लिए इसको देख लेते हैं हम कि स्पेसिफिक वैल्यूज हम क्या डालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले जो अभी हमने सबसे आखिर में डिस्कस किया है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ और एल्स, ये स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। फर्स्ट कर लिया, आपकी परसेंटेज जो है वो 11 है। आपने ये कंडीशन दी हुई, इफ परसेंटेज इज लेस देन 33, प्रिंट एफ फेल और गेट सी एच की स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगी, जब परसेंटेज की वैल्यू जो है वो 33 से लेस होगी। वरना अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो इसके ऊपर जाएगा, उसमें चेक करेगा परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन ये ट्रू नहीं होती तो फिर वो आगे जाएगा। फिर ये चेक करेगा परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा डी ग्रेड वाला, वरना नेक्स्ट पे चला जाएगा और परसेंटेज चेक करेगा परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर ये ट्रू हो जाती है तो सी ग्रेड का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना आगे चला जाएगा। यहाँ पे चेक करेगा परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर ये ट्रू हो जाती है तो बी ग्रेड वाला ब्लॉक इस कर्ली ब्रैकेट से और उसके अलावा भी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो तमाम एग्जीक्यूट हो जाएंगी, वरना ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। फिर परसेंटेज को चेक करेगा, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, अगर ये ट्रू हो जाता है तो ए ग्रेड का ये पूरा ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक का और इसके साथ जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी, वरना ये आगे चला जाएगा। और चेक करेगा परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये ए ग्रेड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना ये एल्स पे चला जाएगा। एल्स जब चलेगा जब ऊपर की तमाम कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, और अगर ऊपर से कोई भी एक कंडीशन इफ से लेके एल्सिफ 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 की कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये एल्स पर नहीं जाएगा, इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस पूरे जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें सिर्फ एक ही ब्लॉक बाहर निकलेगा, या तो पहला निकलेगा या दूसरा निकलेगा या तीसरा निकलेगा, कोई भी एक निकलेगा, सारे में से कोई से दो भी नहीं निकलेंगे, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर निकलेगा अगर आपने इफ एल्सिफ 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 और एल्स दिया तो ये जो है आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर इफ एल्सिफ एल्स का कमाल है कि ये सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बाहर निकालता है। अब मिसाल के तौर पे इसमें अगर आप 11 की वैल्यू ले लेते, 11 इज लेस देन 33, तो ये फेल को प्रिंट करके और डायरेक्ट अगली स्टेटमेंट पे चला जाएगा जो एल्स के बाद दी हुई होगी, आपने इन तमाम को पढ़ने की जहमत नहीं करेगा। अब नेक्स्ट वैल्यू अगर आप देखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू आपकी आ रही है 33 इज लेस देन 33, फॉल्स है, लेकिन 33 इज इक्वल टू 33, ई ग्रेड को प्रिंट करेगा और एक वेट करेगा जब तक कि आप कोई की नहीं दबा देते। जब आप वो की बटन दबा देंगे, बटन प्रेस करने के बाद ये तमाम ब्लॉक्स को स्किप कर देगा और एल्स के बाद जो नीचे स्टेटमेंट होगी वो कोई उसके ऊपर ही चला जाएगा। उसके बाद हम एग्जांपल ले लेते हैं 55 की। 55 अगर आपने दिया तो ये पहली स्टेटमेंट 55 इज लेस देन 33 फॉल्स हो गई, 55 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो लिहाजा वो क्या करेगा, ई ग्रेड प्रिंट कर देगा, 40 पर नहीं जाएगा, 50 पर नहीं जाएगा और आगे किसी पर नहीं जाएगा, क्योंकि 55 33 से बड़ा है, इसको पहले ये मिल गया तो लिहाजा ये ई ग्रेड प्रिंट कर देगा और नीचे की स्टेटमेंट्स को प्रिंट नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर 66 होगा तो 66 इज लेस देन 33 कंडीशन फॉल्स है, लेकिन 66 इज ग्रेटर देन 33 ये ट्रू है, तो लिहाजा अगेन ई ग्रेड प्रिंट करेगा, आगे स्टेटमेंट्स पर नहीं जाएगा। यही केस होगा आपका 77 88 और 88 के साथ भी यही होगा, लेकिन अगर आप -1 देंगे तो -1 में -1 इज लेस देन 33 है तो फेल को प्रिंट करके ये तमाम ब्लॉक को स्किप कर देगा और एल्स से नीचे वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा। और अगर आप 111 देंगे तो 111 में 111 इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ये ट्रू कंडीशन है एल्स वाली, लिहाजा ई ग्रेड को प्रिंट करके ये पूरा ब्लॉक को स्किप करेगा और बाहर आ जाएगा। तो इसमें लॉजिकली फॉल्ट है जो हमने इक्वेशन दी हुई है, तो लिहाजा इफ एल्स उस पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको बताया गया। उसके बाद आपका इफ स्ट्रक्चर इफ एल्स देखेंगे, तो इफ एल्स की भी बात अगर हम करें तो परसेंटेज की पहली एग्जांपल अगर हम 11 की लेते हैं, 11 इज लेस देन 33, तो ये क्या करेगा, प्रिंट एफ फेल,
ये कर देगा, एल्स पर नहीं जाएगा। उसके बाद 11 इज ग्रेटर देन 33, ये फॉल्स है कंडीशन, लिहाजा ये प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन एल्स ये वाला जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ई एल्स प्रिंट कर देगा ये। इसी तरीके से 11 यहाँ पे भी चेक होगा, 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो ये फॉल्स है, तो ये डी ग्रेड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन एल्स डी एल्स वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर ये आगे भी जाएगा, क्योंकि इफ हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे भी चेक करेगा 11 इज ग्रेटर देन 50, ये भी फॉल्स है, तो सी ग्रेड प्रिंट नहीं होगा, सी एल्स प्रिंट हो जाएगा। 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, बी ग्रेड प्रिंट नहीं होगा, लेकिन बी एल्स प्रिंट हो जाएगा। 11 इज ग्रेटर देन 70 फॉल्स है, लिहाजा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला ए एल्स ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। 11 इज ग्रेटर देन 80, ये A1 ग्रेड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि फॉल्स है कंडीशन, एल्स वाला ब्लॉक A1 एल्स प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका इसमें जो है ये आप देख लें, जितने भी आपने स्ट्रक्चर दिए उसमें से एक लाजमी निकल रहा है। ऊपर वाले में से जो है वो फेल निकला, जो आपने 11 को देखा था, उसके बाद जो है तमाम एल्स निकल आए थे। इसी तरीके से अगर आप 33 देंगे तो 33 में जो है वो फेल एल्स निकलेगा, 33 वाला ई ग्रेड निकल आएगा, और बाकी सारे डी एल्स, सी एल्स, बी और ए एल्स और A1 एल्स निकल आएगा। इसी तरीके से अगर आप 66 देंगे तो 66 में आपका जो है वो 66 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, तो ये जो है ई ग्रेड प्रिंट करेगा। पहले जो है वो फेल एल्स प्रिंट करेगा, फेल एल्स प्रिंट करने के बाद ई ग्रेड प्रिंट करेगा, फिर डी ग्रेड प्रिंट करेगा, और फिर जो है वो सी ग्रेड प्रिंट करेगा 55 में, और 60 में जो है, क्योंकि 60 से 55 लेस है, तो बी एल्स, ए एल्स और A1 एल्स प्रिंट होगा। उसके बाद अगर हम 66 की एग्जांपल लें, तो ऊपर वाले जो है जितने भी हैं वो आपके एल्स वाले निकलेंगे, वो आपके डायरेक्ट निकलेंगे, यानी कि 66 इज लेस देन 33, इसमें फेल निकलेगा। 66 इज ग्रेटर देन 33, ई ग्रेड भी प्रिंट होगा, डी ग्रेड भी प्रिंट होगा, सी ग्रेड भी प्रिंट होगा, बी ग्रेड भी प्रिंट होगा, लेकिन 66 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 ये फॉल्स कंडीशन है, लिहाजा इसमें ए एल्स और A1 एल्स प्रिंट होगा। जब आप 77 देंगे तो उसमें फेल एल्स प्रिंट होगा, ई ग्रेड प्रिंट होगा, डी ग्रेड प्रिंट होगा, सी ग्रेड प्रिंट होगा, बी ग्रेड प्रिंट होगा, ए ग्रेड प्रिंट होगा, और A1 एल्स प्रिंट होगा। और जब आप 88 देंगे तो फेल एल्स प्रिंट होगा, और ई ग्रेड, डी ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड और A1 ग्रेड प्रिंट होगा, और उसके बाद ये वहां से आगे चला जाएगा। और जब आप -1 देंगे तो -1 में फेल प्रिंट होगा, और उसके बाद ई एल्स, डी एल्स, सी एल्स, बी एल्स, ए एल्स और A1 एल्स प्रिंट होगा। और अगर आप 111 देंगे तो 111 में फेल एल्स प्रिंट होगा, और उसके बाद ई ग्रेड प्रिंट होगा, डी ग्रेड प्रिंट होगा, सी ग्रेड प्रिंट होगा, बी ग्रेड प्रिंट होगा, ए ग्रेड प्रिंट होगा, और A1 ग्रेड प्रिंट होगा, क्योंकि 111 जो है इन सबसे ग्रेटर है, लिहाजा सब में कंडीशन ट्रू होगी, तो इफ वाला ब्लॉक प्रिंट होगा, एल्स वाला ब्लॉक जो है वो प्रिंट नहीं होगा। आखिर में मैं आपको बताता हूं कि इफ अगर आप यहाँ पे लगा दें और वही कंडीशन रखें, तो 11 इज लेस देन 33 फेल प्रिंट हो जाएगा। 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, इसमें ये प्रिंट नहीं होगा, ये भी प्रिंट नहीं होगा। 11 जो है 40 से बड़ा नहीं है, 11 50 से भी बड़ा नहीं है, ये भी प्रिंट नहीं होगा, ये भी प्रिंट नहीं होगा, ये भी प्रिंट नहीं होगा, और A1 ग्रेड भी प्रिंट नहीं होगा। 33 की अगर आप एग्जांपल लें, 33 इज लेस देन 33, ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। 33 इज इक्वल टू 33 ई ग्रेड प्रिंट होगा, और नीचे के तमाम ब्लॉक्स प्रिंट नहीं होंगे, क्योंकि 33 इज नॉट ग्रेटर देन 40, 33 इज नॉट ग्रेटर देन 50, तो डी, सी, बी, ए और A1 ग्रेड प्रिंट नहीं होंगे। 55 अगर आप देंगे तो